जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। वीरां है मैं कदा खुमो सागर उदास, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। जब तक दुनिया में जुल्म है, फैज अहमद फैज जिंदा रहेगा। जब कोई जालिम किसी मजलूम पर जुल्म करेगा तो फैज अहमद फैज याद आएगा। जब कोई किसी का इस्तेहसाल करेगा तो फैज की हमें याद आएगी। जब मजदूर और मेहनतकश की बात होगी तो फैज अहमद फैज के बगैर ये जिक्र अधूरा रहेगा। मैं आज उसी अजीम फैज अहमद फैज की आखिरी आरामगाह पर हूँ और लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में उनकी एक कब्र वाक़ है। उनके साथ उनकी अहलिया एहलस की कब्र है और पाँव की जानब उनके दामाद शुएब हाशमी की कब्र है, जो यकीनन खुद भी एक बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत थे। फैज अहमद फैज महज एक शायर नहीं थे, बल्कि वो एक तहरीक थे जिसकी वजह से हर दौर के आमर उनसे डरते रहे और उनके लिखे हुए हर लफ्ज़ से आमरीत की इमारत लर्जा बर अंदाम रही। यकीनन फैज अहमद फैज कल भी अजीम थे, आज भी अजीम है और रहती दुनिया तक फैज अहमद फैज अजीम रहेंगे। फैज अहमद फैज एक शायर जिनके पास न तलवार थी और न फौज और ना ही कोई इक़्तिदार, मगर उनके अशार से ऐवान हुकूमत लरज़ उठते थे। उन्हें जेल में भी डाला गया, जलावतनी भी इख्तियार की, मगर उनके लिखे हुए लफ्ज़ आज भी दुनिया भर में आज़ादी, मोहब्बत और मुज़ाहमत की अलामत समझे जाते हैं। 13 फरवरी 1911 को ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम चौधरी फैज अहमद रखा, मगर बाद अज़ां फैज अहमद फैज के नाम से उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई। फैज के वालिद सुल्तान मोहम्मद खान एक मुमताज़ कानूनदान, अदीब और अफगानिस्तान के शाही दरबार से वाबस्ता शख्सियत थे। इसी वजह से फैज को बचपन से ही इल्मी और अदबी माहौल मिला। इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की, फिर मरे कॉलेज और बाद अज़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और ओरिएंटल कॉलेज से आला तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद फैज ने अमृतसर के एमएओ कॉलेज और फिर हेले कॉलेज लाहौर में दरसो तदरीस शुरू की। इसी दौरान वो तरक्की पसंद अदबी तहरीक से भी वाबस्ता हुए, जिसका मकसद अदब के जरिए माशरती नाइंसाफी, गुर्बत और इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। उनकी इब्तदाई शायरी में मोहब्बत का रंग नुमाया था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी शायरी में समाजी इंसाफ, आज़ादी और इंसान दोस्ती के मौज़ूआत गालिब आ गए। दूसरी जंग अजीम के दौरान फैज ने बरतानवी हिंदुस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा में खिदमात अंजाम दी और लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुंचे। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने फौज छोड़ दी और सहाफत इख्तियार की। वो रोजनामा पाकिस्तान टाइम्स के मुदीर बने, जो उस दौर के बाअसर अखबारात में शामिल था। फैज अहमद फैज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान 1951 में दरपेश आया। पाकिस्तान की तारीख के मशहूर रावलपिंडी साजिश केस में उन्हें मेजर जनरल अकबर खान और चंद फौजी और सिविल शख्सियात के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये अफराद हुकूमत का तख्ता उलटने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, जबकि इस मुकदमे के कई पहलू आज भी तारीख दानों के दरमियान बहस का मौजू है। फैज पर बगावत का मुकदमा चला और तकरीबन 4 साल वो जेल में रहे, मगर कैद में उनकी आवाज को खामोश न किया जा सका। इसी असीरी के दौरान उन्होंने अपनी मशहूर किताब दस्त सबा और बाद अज़ा जिंदानामा की कई यादगार अशार तख्लीक किए। जेल की सलाखें जिस्म को तो कैद कर सकती हैं, मगर जहन और ख्याल को नहीं। शायद इसीलिए फैज की शायरी कैद के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर होकर सामने आई। 1962 में फैज अहमद फैज को लेनन अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। ये एजाज अमन, इंसानी भाईचारे और आलमी यकजहती के लिए उनकी खिदमात के एतराफ में दिया गया। फैज ने दुनिया के कई ममालिक का सफर किया और उनकी शायरी का दुनिया के दर्जनों जबानों में तर्जुमा हो चुका है। 1970 की दहाई में सियासी हालात के बायस फैज को कुछ अरसा बैरूत में जलावतनी की जिंदगी भी गुजारना पड़ी। वहाँ वो मारूफ जरीदे लोटस से वाबस्ता हुए। जलावतनी के बावजूद उनकी शायरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पढ़ी और गाई जाती रही। फैज की शायरी की खास बात ये थी कि उसमें मोहब्बत और इनकलाब एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, बल्कि साथ साथ चलते थे। उनके मशहूर मजमुओं में नक्श फरियादी, दस्त सबा, जिंदानामा, सर वादी सेना, शाम शहरियार, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और दीगर शामिल हैं।
ان کی متعدد غزلوں کو میڈم نور جہاں، مہدی حسن، اقبال بانو، ٹینا ثانی اور بہت سے فنکاروں نے اپنی آواز دی، جس کی وجہ سے ان کی شاعری گھر گھر مقبول ہو گئی۔ 20 نومبر 1984 کو لاہور میں فیض احمد فیض کا انتقال ہوا اور انہیں لاہور کے ماڈل ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ گو کہ آج فیض احمد فیض جسمانی طور پر تو ہم میں موجود نہیں، مگر رہتی دنیا تک ان کی شاعری مزاحمت کے استعارے کے طور پر زندہ رہے گی۔ ان کی شاعری صرف اردو ادب کا سرمایہ نہیں، بلکہ دنیا بھر میں مزاحمت، امید اور انسان دوستی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک فیض احمد فیض سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.